Monte series. It is day 39 and we are going to discuss the chapter that is Animal Kingdom. 11th क्लास का बायोलॉजी है आपके लिए और इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं सबसे पहले व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाई क्लासिफिकेशन वाज नीडेड? द कंसेप्ट इज दैट कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए और किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट एलाबोरेटेड स्टडी करने से ज्यादा है कंसाइज स्टडी करना आसान हो. ठीक है. देन स्वीट एंड सॉल्ट में हम देखें तो क्या किया गया था भाई कि जितने भी लिविंग किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं उनको व्हिटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया था. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट में ये टेबल दे रखा है. यू कैन सी द टेबल. व्हाट वाज द कैरेक्टर्स which was considered by Whittaker during the 5 kingdom classification. The first was cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization and mode of nutrition. And the Animalia kingdom is the last kingdom, है ना, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्या है, most advanced है. और in zoology section we are going to discuss about this kingdom, यानी कि Animalia kingdom की बात करेंगे, classification of animal kingdom की बात करेंगे कि कैसे animal kingdom का हम classification करते हैं. तो सबसे पहले याद करें भाई कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी, वाई क्लासिफिकेशन वाज नीडेड. देन मैंने आपको क्या कहा कि भैया क्लासिफिकेशन इसलिए नीडेड है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसका डिटेल स्टडी करने से तो ज्यादा अच्छा है कि एक ग्रुप बना लिया जाए. हर एनिमल को पढ़ने के बाद उसको पर्टिकुलर एक ग्रुप में रख दिया जाए ताकि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, जो आने वाला जनरेशन है, उसको एक कंसाइज फॉर्म में कम टाइम में ज्यादा एलाबोरेट तरीके से पढ़ सके, है ना. तो एनिमलिया किंगडम को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले व्हाट वर द बेसिस, कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे एनिमलिया किंगडम को क्लासिफाई किया गया. तो पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यू कैन सी हियर, चलो भाई देखें कौन कौन से. सबसे पहला क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना. तो इसमें हमने देखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस चीज से बना हुआ है, क्या उसका मैक्सिमम लेवल किस पे आकर के खत्म होता है. तो सेल का बना हुआ है, इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, देन क्या हो जाएगा वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. पूरी बॉडी सेल की बनी नहीं हुई है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई है, तो ए सेलुलर या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अगर बॉडी के अंदर सबसे हाईएस्ट जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज टिश्यू, देन टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक निडेरिया. इफ हाईएस्ट लेवल इज ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, देन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. एंड सबसे लास्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा बॉडी जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम आपस में कंपोज होकर के कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. जैसे वी, है ना, हम लोग एनिलिडा से एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या होते हैं भाई, किस सिस्टम में आएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे. तो हम लोगों ने पहला बेसिस देख लिया. दूसरा बेसिस देखते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी बॉडी प्लेन की बात करें, है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान या सेल का एग्रीगेशन, है ना. तो यहाँ पे देख रहा है कि अगर हम डाइजेस्टिव ट्यूब को लेकर के चलते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर माउथ प्रेजेंट है बट एनस प्रेजेंट नहीं है, देन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब उनके अंदर प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिंथिस. कंप्लीट की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब उनके अंदर प्रेजेंट है. जैसे एस्केलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक. आगे की बात करते हैं, बॉडी प्लेन की बात करते हैं. बॉडी को डिवाइड किया गया है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट प्लेन में. कौन कौन से प्लेन यहाँ दे रखे हैं, यू कैन सी वेरी वेल. क्या है भाई यहाँ पे, कोरोनल, फ्रंटल प्लेन, है ना. हॉरिजॉन्टल को हम ट्रांसवर्स या एक्सल प्लेन कहेंगे, सैजिटल को लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे भाई. मीडियन एंड पारा सैजिटल प्लेन इज आल्सो प्रेजेंट हियर. यू कैन सी एंड अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं. बात करते हैं हम सिमेट्री की, है ना. व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री में क्या है भाई, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है अगर उनका लेफ्ट हाफ पार्ट अगर आइडेंटिकल है राइट हाफ पार्ट के, देन दे आर कॉल्ड symmetrical, but it is not applicable in every organism, then those are considered as asymmetrical organism. चलो भाई देखें कौन कौन से हैं. स्फेरिकल की बात करें, स्फेरिकल सिमेट्री कहाँ पाई जाएगी, जहां बॉडी कैसा होगा, एस्फेरिकल होगा. जहां बॉडी कैसा होगा, एस्फेरिकल होगा. जैसे एग्स की बात करें, है ना, जितने भी एस्केलमेंथिस है, राउंड वॉर्म वगैरह हैं, उनके एग्स, है ना, एस्केरिस है, उसके एक के अंदर कैसा होगा, एस्फेरिकल सिमेट्री पाई जाएगी. या फिर सी एनिमोन की बात करें, सी एनिमोन का बॉडी भी कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है. बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या है भाई, एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है. तो वहां पे भी सिमेट्री कैसी होगी भाई, रेडियोलेरिया लार्वा के अंदर भी कैसा होगा, एस्फेरिकल सिमेट्री. एंड सन एनिमलक्यूल के अंदर भी कैसा, एस्फेरिकल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री की बात करें, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिलेंड्रिकल हो, है ना. तो सिलेंड्रिकल पार्ट को क्या करते हैं, रेडियस के थ्रू क्या करते हैं, 2 इक्वल हाफ में मोर देन 1 रेडियल प्लेन से हम क्या कर सकते हैं, मोर देन 1 एक्सिस से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट में. दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. बाई रेडियल की बात करें, यानी कि रेडियल तो है बट इक्वल 2 हाफ में, ओनली 2 एक्सिस इज प्रेजेंट देयर, जहां पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 एक्सिस के थ्रू ही, क्या रेडियल एक्सिस के थ्रू ही हम उसको इक्वल हाफ में
डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सी वॉलनट की बात है, यानी बायोल्यूमिनेसेंस जो शो करता है ना, आपने ये देखा है सी वॉलनट, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉर्म प्लेट वगैरह प्रेजेंट है। दिस ऑर्गेनिज्म कैसा शो करता है सिमेट्री, बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे वी हैं, हम भी एनिमल के अंदर, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज ऑल्सो शोइंग बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सेंट्रल एक्सिस क्या कर रहा है, लेफ्ट हाफ इज आइडेंटिकल विथ राइट हाफ, है ना, लगभग सिमेट्रिकल होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक जितने ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। अगली बात है जर्म लेयर की। व्हाट इज जर्म लेयर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज क्या, जर्म लेयर। तो कहो कि मैम व्हाट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पे जाइगोट क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा, एंड जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा। ब्लास्टुला के बाद आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, वहां पे फ्लूइड फील्ड होती है। आफ्टर दैट इंडेंटेशन होगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगी, फोल्डिंग होगी जर्म लेयर की। ड्यू टू दोज फोल्डिंग ऑफ सेलुलर लेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 डिफरेंट लेयर, एंड आउटरमोस्ट लेयर is known as ectoderm, middle layer is known as mesoderm, and innermost layer is known as endoderm. Okay, clear है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको हम क्या कहेंगे भाई, डिप्लोब्लास्टिक, है ना। बीच में क्या प्रेजेंट है मैम, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट सेलुलर लेयर, दिस इज जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड मेसोग्लिया। तो कहां पे प्रेजेंट भाई, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म अप टू द सिलेंट्रेट्स। आपको याद रखना है सिलेंट्रेट्स क्या है भाई, डिप्लोब्लास्टिक है। आफ्टर सिलेंट्रेट्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास क्या होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू द कॉर्डेट सारे के सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं सिलोम की। व्हाट इज सिलोम, या फिर आप कह सकते हो ट्रू बॉडी कैविटी। क्या होता है ट्रू बॉडी कैविटी, तो सबसे पहले आप यह याद रखोगे, जितने भी विसरल ऑर्गन है और बॉडी वॉल है, दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सिलोम। एंड इस सिलोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है दैट इज लाइन बाय मेसोडर्म। इफ इट इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेस, इट इज नॉट कॉल्ड सिलोम। इसको हम सिलोम नहीं कहेंगे। आप कह सकते हो कि वहां पे जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं कहेंगे। तो वेयर इज सिलोम, यहाँ पे सिलोम क्या है भाई, सेग्रीगेटेड है, डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज कॉल्ड सिलोम, मेसोडर्म से लाइंड है, और इनर स्पेस जो है दिस इज सिलोम। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो बॉडी कैविटी फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। कहाँ पाया जाता है, एस्केल्मिन्थेस के अंदर पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो कहो कि मैम यहाँ पे कैविटी तो प्रेजेंट है बट इट इज नॉट सिलोम, इट्स हम सिलोम नहीं कहेंगे, बिकॉज ये जो स्पेस है किसका स्पेस है, बीच में जो इंटरनल ऑर्गन है उसके अंदर का स्पेस है। इट इज नॉट द स्पेस विच इज फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड विसरा और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस नहीं है। देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जर्मिनल लेयर और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, और यू कैन से कि बॉडी के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, एसिलोमेट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सिलोमेट की बात करते हैं। तो सिलोमेट में सबसे पहले क्या आएगा भाई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, और बीच में क्या हो रही है, बॉडी कैविटी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो लाइनिंग है ना, ये जो रेड जो लेयर है दैट इज फॉर्म ऑफ मेसोडर्म। यानी आप कह सकते हो कि हमारे बॉडी का बॉडी वॉल का जो आउटर मोस्ट इनर साइड में है ना, आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्म, और हमारे विसरल जितने भी विसरा है उसको बाहर की तरफ कौन कवर करता है, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम इज ऑल्सो मेसोडर्म। तो देयर इज स्पेस बिटवीन पेरिटोनियम एंड बॉडी वॉल, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, सिलोमेट कहलाएंगे। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सिलोमेट हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, यूसिलोमेट की बात करें, यानी कि ट्रू सिलोमेट, है ना। तो आपने यहाँ पे देख लिया साइजोसिलोमेट क्या हो रहे थे भाई, स्प्लिटेड मेसोडर्म प्रेजेंट था जिसकी वजह से इसको हम ट्रू नहीं करते। एंटेरोसिलोम, यानी कि आप कह सकते हो कि मेसोडर्म कहाँ से राइज हो रहा है भाई, वॉल ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट, है ना, कहाँ से, वॉल ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट से स्टार्ट होगा। देन उसको हम क्या कर देंगे, एंटेरोसिलोमिक। बात करते हैं सेगमेंटेशन की। व्हाट इज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन किसको कहेंगे, बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। अगर इंटरनली डिवाइडेड होगा तो देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सेप्टा। जैसे हमारा बॉडी भी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, डिवाइडेड है, देयर इज अ सेप्टा। कौन है सेप्टा भाई, वहां डायफ्राम प्रेजेंट है। बट इस तरह का सेगमेंटेशन रिपीटेशन नहीं है, बॉडी इज सेगमेंटेड बट देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ सच सेगमेंट्स। बट इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, वहां पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, और एक ही सेगमेंट का मोर देन 1 टाइम्स रिपीटेशन होता है। जैसे आर्थ्रोपोड 6 सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन, है ना, 6 सेगमेंट, मोर देन 6 सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट, है ना, फेरिंग्स वगैरह भी उनके क्या होते हैं भाई, डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट सेगमेंट्स में
प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का जब सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है जहां पे रिपीटेशन हो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड प्रोसेस विल बी नोन एज मेटामेरिज्म। अब कहो कि मैम स्यूडो मेटामेरिज्म क्या है, व्हाट इज स्यूडो मेटामेरिज्म? तो स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है वो सुनना, ध्यान देना कि एक्सटर्नली ये बॉडी तो डिवाइडेड होगा बट इंटरनली देयर विल बी नो सेप्टा, यानी इंटरनल सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नली ये दिखाई देता है। और इस तरह के सेगमेंटेशन को हम क्या कहेंगे, स्यूडो फिलामेंट। आपने देख लिया यहाँ पे मेटामेरिक नेरिस है और वहां पे क्या है, टेपवर्म प्रेजेंट है, दैट इज स्यूडो मेटामेरिज्म शो कर रहा है ना, ठीक है। ओके, आगे चले नेक्स्ट नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज नोटोकॉर्ड, कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है भाई, नॉन कॉर्डेट्स, यानी कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे, और जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेटा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे नोटोकॉर्ड, और यहाँ पे ये नॉन कॉर्डेट है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, सॉलिड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डॉर्सली लोकेटेड होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। यू कैन सी द नोटोकॉर्ड हियर, क्या प्रेजेंट है भाई, ये हमारे अंदर नोटोकॉर्ड जो है कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, किसके द्वारा, आप कह सकते हो वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख लो नोटोकॉर्ड अच्छे से, गिल स्लिट्स वगैरह प्रेजेंट है, प्रोटोकॉर्डेट्स का ये डायग्राम दे रखा है। आगे चलते हैं, पॉरीफेरा फाइलम की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया। सबसे पहले स्टार्ट करें पॉरीफेरंस की, है ना। तो पॉरीफेरंस में सबसे पहले क्या देखेंगे, नाम ही पता चल रहा है पूरे बॉडी के ऊपर ढेर सारा पोरस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको ऑस्टिया कहेंगे। एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो साइकॉन है जिसको स्काइफा कहेंगे, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर, यू कैन सी ल्यूकोसेलेनिया, ठीक है, यू कैन सी द डायग्राम ल्यूकोसेलेनिया, ठीक है, मरमेड्स फिंगर। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या अपना बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, पोरस ऑर्गेनिज्म है तो स्पॉन्जेस कहेंगे, सारे के सारे लगभग मैरीन होते हैं, कुछ ही हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे स्पॉन्जिला, ठीक है। दीज आर प्राइमेटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम के अंदर जो मल्टीसेलुलर थे, दीज आर, है ना। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। स्पॉन्जेस के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या प्रेजेंट है, कनाल सिस्टम प्रेजेंट है। जो बॉडी के ऊपर जो आउटर सरफेस पे जो पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स को हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्स अंदर जाकर के एक स्पेस में खुलते हैं जिसको स्पॉन्जोसिल कहेंगे, स्पॉन्जोसिल, ठीक है। तो चलो भाई स्पॉन्जोसिल हो गया, ऑस्टिया हो गया। बाहर की तरफ ये वाटर कैनाल मूव करता है, जिस ओपनिंग से बाहर निकलता है उसको हम ऑस्कुलम कहेंगे। और ये पाथवे क्या करता है भाई, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कुआनोसाइट्स, फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं, कुआनोसाइट्स कहे जाते हैं ये, ठीक है। अब कुआनोसाइट्स आपने देख लिया यहाँ पे, कॉलर सेल्स क्या करते हैं, स्पॉन्जोसिल्स के अंदर वाटर करंट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको रेगुलेट करते हैं, एज वेल एज फूड जो प्रेजेंट है वाटर करंट के अंदर उसको ट्रैप करने का भी काम करते हैं। यहाँ पे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, इंटरनली कुछ स्केलेटन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और दीज आर मेड अप ऑफ आइदर स्पॉन्जिन फाइबर्स और कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप कह सकते हो सिलिशियस पार्टिकल्स, है ना। तो दीज आर कॉल्ड क्या है भाई, स्केलेटन कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केलेटन इनको हम क्लासिफाई भी करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। अब यहाँ पे देखते हैं वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर। ये जो वाटर कैनाल का टाइप है दैट इज एस्कॉन टाइप। क्या हो रहा है एस्कॉन टाइप में, सबसे बाहर ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया के बाद यहाँ पे जो ओपनिंग है इनर साइड में, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, दिस वन इज ऑस्कुलम, ठीक है, बाहर लेकर के जा रहा है। और यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। पिनाकोडर्म क्या होते हैं, फ्लैटन सेल होते हैं जो आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई हमने ये देख लिया यहाँ पे कि ऑस्टिया इज प्रेजेंट देयर, और यहाँ पे एपोपाइल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो बाहर की तरफ कहाँ खुल रहा है, स्पॉन्जोसिल में, और यहाँ से ये वाटर करंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा ऑस्कुलम से होते हुए, ठीक है। तो चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, साइकोन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्काइफा के अंदर। यहाँ पे क्या है, इनफोल्डिंग है ना। इनफोल्डिंग के होने की वजह से ऑस्टिया की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑस्टिया आकर के कहाँ खुल रहा है, अंदर इनकरेंट कनाल में, और ये इनकरेंट कनाल कहाँ खुल रहा है, स्पॉन्जोसिल में। तो इनकरेंट कनाल से फिर वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है भाई, स्पॉन्जोसिल में, एंड द स्पेस
the spore which is present here is called प्रोसोपाइल and this is called एपोपाइल. ठीक है, तो प्रोसोपाइल प्रेजेंट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोसोपाइल. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब देखो भाई, दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज फाउंड इन एस्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में पाया जाता है. तो जरा देखें, ऑस्टिया प्रेजेंट हियर. ये ऑस्टिया इन करेंट कैनाल के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे है ना, इन करेंट कैनाल में. अब यहाँ पे फर्दर डिवीजन है ना, तो ये ऑस्टिया, प्रोसोपाइल, उसके बाद ये प्रोसोपाइल, इस तरह के ढेर सारे आएंगे. फिर अल्टीमेटली ये आकर के खुलते हैं कहाँ पे, एपोपाइल, है ना. अब यहाँ पे एक्स करेंट कैनाल भी है, एक्स करेंट कैनाल के थ्रू फिर बाहर निकलेंगे. सारे के सारे मर्ज कहाँ होंगे, एक्स करेंट कैनाल में. पीछे वाले में एक्स करेंट कैनाल नहीं था भाई, है ना, डायरेक्ट क्या था, सिलोम था. तो देयर इज एक्स करेंट कैनाल ड्यू टू विच इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. आगे की बात करते हैं. चलो भाई, कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा. डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कहाँ से हो रहा है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है. सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट भी होते हैं. समटाइम्स हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब कह सकते हो दोनों के दोनों सेल्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, है ना. अब यहाँ पे स्पोरुलेशन के थ्रू भी या फिर फ्यूजन के थ्रू भी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है. ठीक है, और आपको याद रखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होता है. तो यहाँ पे लिख रहा है भाई कि हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. एडल्ट से कैसे डिफरेंट होता है लार्वल स्टेज, इट इज मोटाइल. जो एडल्ट होता है क्या होता है, सेसाइल, एक जगह पे अटैच होता है, लोकोमोशन इनमें नहीं पाया जाता है. तो चलो नेक्स्ट देखें. दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज जेम्यूल्स, इंटरनल बडिंग. यानी कि जब रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो वहां पे ये डायग्राम देखने को मिलता है. व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इनसाइड द स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर पाया जाता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जेम्यूल्स. कब, एक्सट्रीम कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में ये इसका फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे क्या है, स्केलेटन प्रेजेंट है. यहाँ पे आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर्कियोसाइट्स हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट. आफ्टर दैट ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या कर सकता है भाई, आप जब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा देन इट विल गेट आउटसाइड ब्रेस्ट हो जाएगा. एंड यहाँ पे आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है. चलो भाई आगे देखें. नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉरीफेरंस, है ना, स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विथ फ्लैजेलेटेड सेल्स. इन फ्लैजेलेटेड सेल्स को हम क्या कहेंगे, क्वानोसाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज दिस, ये है सिलेंट्रेटा, है ना, निडेरिया. अगला जो फाइलम है दैट इज सिलेंट्रेट्स है, निडेरियंस है. यानी कहने का मतलब इस फाइलम का नाम ही पड़ा है. क्यों भाई, इनके पास जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, है ना. इन सेल्स के पास एबिलिटी है स्टिंग करने की, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करने की, टू क्या कर सकते हैं भाई, प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल्स दीज आर नोन एज सिलेंट्रेंट्स और निडेरिया. नीडोब्लास्ट नाम है इस सेल्स का. ठीक है, एग्जाम्पल देखें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है. तो सबसे पहले आता है फाइजेलिया, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहेंगे. एडमसिया, सी एनिमोन. पेनेटुला, सी पेन. गॉर्गोनिया, सी फैन. एंड मेंड्रिना क्या है भाई, ब्रेन कोरल. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, चलो भाई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपको पता है नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है मैम, नीडोसिस्ट प्रेजेंट है, चलो याद है. आगे चलते हैं. नेमेटोसिस्ट इन्हीं को बोलते हैं. इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट है जिससे ये क्या कर सकते हैं, स्टिंग कर सकते हैं. अच्छा, किस लिए यूज करते हैं नीडोब्लास्ट, एंकरेज के लिए भी, स्टिंगिंग के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए. आगे चलो नेक्स्ट, यू कैन सी द नीडोब्लास्ट स्ट्रक्चर हियर. नीडोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टिंगिंग के लिए इनके पास apparatus प्रेजेंट है, स्प्रिंग जैसा मैकेनिज्म होता है इनका. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें क्या है, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन है सारे के सारे, है ना. सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं. कुछ तो क्या होते हैं, सेसाइल होंगे, कुछ क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं. नेक्स्ट, इनके बॉडी के अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता. दो तरह के होते हैं ना, एक के अंदर क्या होगा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, या आप कर सकते हो अंदर के स्पिक्यूल्स के प्रेजेंस पे ये दो तरह के होंगे. तो पहला क्या होगा, कोरल. कोरल्स के अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स, है ना. और जो दूसरा फॉर्म है या तो वो पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर मेडुसा जिसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो देखें आगे के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे देखें. तो सिनिटेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया. दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, बॉडी के सेल के बाहर यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में फूड का डाइजेशन हो रहा है. सिंगल ओपनिंग माउथ इज प्रेजेंट, यहाँ पे एनस प्रेजेंट नहीं है.
माउथ कहाँ प्रेजेंट है भाई, हाइपोस्टोम के ऊपर प्रेजेंट है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, बता दिया मैंने आपको, कहीं कहीं इंट्रासेलुलर देखने को मिलता है। सम ऑफ द निडेरियंस फॉर एग्जांपल्स कोरल हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा, यू कैन सी वेरी वेल। यहाँ पे हाइपोस्टोम, दिस इज रीजन इज नोन एज हाइपोस्टोम। यहाँ पे जो माउथ प्रेजेंट है, यहीं से वाटर इन करता है और यहीं से वाटर आउट होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, फूड का डाइजेशन आउटसाइड द सेल होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि निडेरियन शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस। बॉडी एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म इन कंप्लीट लाइफ साइकिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट लाइफ साइकिल में वहां पे 2 बॉडी फॉर्म में वो पाए जाते हैं। पहला है पॉलिप। पॉलिप जो होता है सेसाइल होता है, ये मूवमेंट नहीं करता, जबकि मेडुसा क्या है भाई, मेडुसा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज सेक्सुअल, यानी कि गोनोजोइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जबकि पॉलिप के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि मेडुसा जब फॉर्म होता है देन इट मेडुसा इज फॉर्म्ड एसेक्सुअली, बट मेडुसा क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा। और कैसे बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा, पॉलिप। और इस यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है दैट इज क्या बनाएगा भाई, यहाँ से जो फॉर्म बनेगा दैट इज मेडुसा, ठीक है। और मेडुसा से फिर पॉलिप, ये चीज आपको याद रखना है ना। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मेडुसा फॉर्म इज सेक्सुअल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन पॉलिप फॉर्म इज एसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है मेडुसा के अंदर। चलो भाई क्वेश्चन देखें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स की बात करें, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स अराउंड द माउथ, ये भी सही है। एंड पॉलिप इज प्रेजेंट, ऑल आर मैरीन, है ना। सारे के सारे क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे, है ना, सारे के सारे क्या है भाई, इसके कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आगे चले, टीनोफोरा की बात करते हैं। तो टीनोफोरा में सबसे पहले आपको एग्जांपल याद रखना है, प्यूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, है ना। इसको सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे बाइरेडियल सिमेट्रिकल हमने देखा था, ठीक है। टीनोफोरा को कॉमनली हम क्या कहेंगे, सी वॉलनट बोल दिया, कॉम जेली कह दिया। एक्सक्लूसिवली मरीन, कभी भी फ्रेश वाटर में पाए नहीं जाते। रेडियल सिमेट्रिकल हमने देख लिया, बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यहाँ भी मीजोग्लिया ही प्रेजेंट है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दे आर एसिलोमेट है, बॉडी सिलोम के फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अनसेगमेंटेड है बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक अब यहाँ पे देखते हैं भाई, क्या क्या देख रहा है कि यहाँ पे 8 रॉस प्रेजेंट है, जिसको हम कॉम कहते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे सिलियरी कॉम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब ये सिलियरी कॉम क्या करता है भाई, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नाउ आगे चलते हैं, इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बायोल्यूमिनेशन शो करता है, वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, जितने भी टीनोफोर्स होंगे इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक, यानी अंधेरे में भी ये जगमगाते हैं, इनके पास लाइट इमिटिंग पावर होती है। नेक्स्ट, स्पेशल एडहेसिव सेल्स प्रेजेंट है इनके पास। कोलोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, इनके टेंटिकल्स के ऊपर। और ये क्या करेंगे भाई, उससे फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं, प्रे को पैरालाइज करने का काम करते हैं। अगला चलते हैं भाई, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होगा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, बाहर भी अंदर भी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होगा वेल डेवलप होगा एंड 2 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। ये जो है आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको रूडिमेंट्री फाइलम भी कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं, तो इसको हम रूडिमेंट्री फाइलम के नाम से भी जानते हैं। तो चलो भाई, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होगा भाई, सेक्सुअल मीन्स से ही होगा हमेशा, कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्वा, ठीक है। तो सीडिपिड लार्वा इज प्रेजेंट, जो लार्वा यहाँ पे बनता है उसको सीडिपिड लार्वा भी हम कहते हैं। चलो क्वेश्चन देखो जरा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शो बायोल्यूमिनेसेंस, इनमें से कौन है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा। आपने क्या देखा, टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो इसमें कौन सा है भाई, यूप्लेक्टिला इज स्पॉन्ज, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। तो फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लूरोब्रैकिया बच रहा है। और प्लूरोब्रैकिया इज, आपको पता है अभी आपने देखा, दिस इज द एनिमलक्यूल। प्लूरोब्रैकिया आपने देखा अभी एग्जाम्पल में, कहाँ से बिलोंग करता है, देखें जरा एग्जाम्पल्स। आपने सबसे पहले देखा था टीनोफोरा में कि प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, है ना, ये क्या है भाई, इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अगला जो अपना फाइलम है दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस। नाम से ही पता चल रहा है बॉडी कैसा है, फ्लैट है और फीतानुमा है ना, फीते के जैसा चौड़ा लंबा, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है टीनिया, टेपवर्म एंड फैसियोला, लिवरवर्म एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को हम डुगेशिया भी बोलते हैं। प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग, व्हाइल फैसियोला एंड टीनिया इज इंटरनल पैरासाइट है। ये इंटरनल पैरासाइट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होंगे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है, इसीलिए इनको हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं। बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एज वेल एज, आपको याद होगा ये शिप्स वगैरह जो प्रेजेंट है ना, उनके अंदर। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों जर्मलेल, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डिप्लोब्लास्टिक ही देखा था, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। एसिलोमेट यानी बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और आगे बात करते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है इस किंगडम के अंदर, देन ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या है, यानी ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, अनदर ओपनिंग इज नॉट प्रेजेंट, तो ब्लाइंड सैक कह देंगे, यानी एनस एब्सेंट है इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहेंगे सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। नर्वस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे नर्वस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम हमको दिखाई देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, प्रेजेंट होता है बट इनकम्प्लीट, माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट नहीं है। एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, कहां से भाई, होस्ट के बॉडी से विद द हेल्प ऑफ इट्स सकर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्केलेटन की बात करें, बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीटली क्या होगा, अब्सेंट होगा। स्केलेटन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, इनको जरूरत नहीं है इसकी, बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल बाय मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, हाईली रीजनरेशन पावर इनके अंदर प्रेजेंट है। ईच फ्रैगमेंट विल जनरेट अ न्यू बॉडी। प्लेनेरिया डुगेसिया के अंदर ज्यादा पाया जाता है ये। क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फिर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, किसमें, टेपवर्म में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट इज क्या है भाई, इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया के अंदर, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन की वजह से। चलो नेक्स्ट देखें, स्पेशल फीचर भाई यहाँ पे आपको याद रखना है, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है भाई, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक है। फ्यू पैरासाइट्स क्या कर देते हैं भाई, लूज करते हैं एलिमेंट्री कनाल को टू एब्जॉर्ब प्री डाइजेस्टेड फूड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं, क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस कौन है भाई, आपको याद रखना है, यहाँ पे फ्लेम सेल्स सोलेनोसाइट्स उन्हीं को बोलते हैं, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बोजेनस माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, ये नहीं है, माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा के अंदर। रेनेट सेल्स कहाँ हो जाएगा भाई, आगे वाले फाइलम में हम देखेंगे रेनेट सेल्स। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, फ्लेम सेल्स विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर फ्लेम सेल्स होगा, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया भी जिसको बोलते हैं। अगला जो अपना फाइलम है दैट इज एस्केलमेंथिस, यानी कि राउंड वर्म, यानी इनका बॉडी क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन नहीं होगा, राउंडेड होंगे। कौन कौन से एग्जांपल है जरा देखें, सबसे पहले एस्केरिस, वुचरेरिया ब्रोंकेप्टाई एंड अनसाइक्लोस्टोमा यानी हुकवर्म। दीज आर पैरासाइट्स, इंडोपैरासाइट्स हैं, ये बॉडी के अंदर रिसाइड्स करते हैं और बिल्कुल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाएगा। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, बायलैटरल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमेट है, यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर क्या है भाई, बॉडी कैविटी के अंदर जो सिलोम है फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंट में पाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में पाए जाते हैं, इसलिए सीडोसिलोमेट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोटोस्टोम प्रेजेंट है यहाँ पे। आगे चलते हैं, द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, क्या है भाई, क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देखोगे, क्रॉस सेक्शन आपको मैंने दिखाया था वहां पे, सीडोसिलोमेट। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी कैविटी फ्रैगमेंटेड है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलो भाई बॉडी वॉल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस मसल दे कैन लोकोमोट कर सकते हैं, इनके अंदर लोकोमोशन पाया जाता है ना। पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और इनके एपिडर्मिस, यानी आप कह सकते हो बॉडी वॉल किसका होता है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस बना होता है, ठीक है। ढेर सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे तो सिंसाइटियल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो कंप्लीट होता है, माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। चलो नेक्स्ट बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपने क्या देखा था पीछे वाले फाइलम में, वहां पे फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया देखा था। अब यहाँ याद रखना नेफ्रिडिया और यहाँ पे रेनेट सेल्स कहा जाता है, एच सेपरेट सेल्स इज प्रेजेंट, इसको हम क्या कहेंगे, रेनेट सेल्स। किसमें हेल्प करता है, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। एंड रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है भाई,
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल जो होता है शॉर्ट होता है और फीमेल लॉन्ग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे लार्वा समटाइम्स एब्सेंट होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो यंग वंस है बिल्कुल अपने एडल्ट के जैसा दिखता है, और समटाइम्स यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड मस्कुलर फेरिंग्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर नहीं, एस्केल्मिन्थेस के अंदर। एस्केल्मिन्थेस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा राउंड वर्म के अंदर कि यहाँ पे प्रेजेंट है, अपना एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो रहा है फर्स्ट टाइम, माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है। एनिलिडा की बात करें, एनिलिडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल्स, नेरिस प्रेजेंट है, फेरिटिमा एंड हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच, है ना, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फेरिटिमा प्रेजेंट है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। अगला जो फाइलम है दैट इज एनिलिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स आपको याद रखना है, नेरिस, फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फेरिटिमा किसको बोल रहे हैं, अर्थवर्म को बोल रहे हैं, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग जो लीच है उसको बोल रहे हैं। बॉडी सरफेस क्या होता है, डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स एंड मेटामेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन हो रहा है और साथ ही में रिपीटेशन भी हो रहा है, ठीक है। फाइलम एनिलिडा की बात करें तो लैटिन नाम कौन सा भाई, एन्युलस, है ना, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी हर सेगमेंट कैसा रिंग के जैसा दिखाई दे रहा है। दे में भी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, समटाइम्स ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। जरा देखें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अभी तक हमने क्या देखा था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि लेफ्ट हाफ आइडेंटिकल टू राइट हाफ, ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट, माउथ एंड एनस बिल्कुल प्रेजेंट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, एज वेल एज प्रोटोस्टोम यानी कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो माउथ का जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोटोस्टोम का मतलब जो माउथ का डेवलपमेंट हो रहा है सबसे पहले हो रहा है, ड्यूटेरोस्टोम बाद में होगा, नेक्स्ट माउथ का डेवलपमेंट बाद में, एनस का पहले, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम में। सिलोमेट की बात करें, यहाँ पे साइजोसिलोमेट यानी कि बॉडी सिलोम फ्रेगमेंटेड है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, स्पेशल फीचर्स आपको याद रखना है एनिलिडा का, कौन कौन, मेटामेरिज्म, बॉडी वॉल, लोकोमोशन, ठीक है। मेटामेरिज्म आपको पता है सेगमेंटेशन का रिपीटेशन, बॉडी वॉल सिंसाइटियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। लोकोमोशन कैसा रहा, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे काइटिनस सीटी प्रेजेंट है विद इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर वहां पे काइटिनस सीटी प्रेजेंट है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक है एनिलिड्स, जैसे नेरिस के पास अपेंडेजेस हैं वहां पे ढेर सारे, और पारापोडिया प्रेजेंट है विच हेल्प्स इन स्विमिंग में भी ये हेल्प करेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, एक्सक्रीशन की बात करें, इन केस ऑफ एनिलिडा यहाँ पे एक्सक्रीशन अब आ रहा है, नेफ्रिडिया आपको याद रखना, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के थ्रू, है ना, मॉइस्ट स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इन सम एनिलिडा थ्रू गिल्स, कुछ एनिलिड्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं वहां पे गिल्स प्रेजेंट होगा, जैसे टेरेबेला के अंदर। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें, यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जैसे कि हमारे अंदर पाया जाता है। तो एनिलिड्स यानी कि ब्लड सकिंग जो लीच हैं उनके अंदर भी कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप है, और उनके बॉडी के अंदर भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, दे अपीयर रेड इन कलर। चलो भाई नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करें, है ना, तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। गैंग्लियन प्रेजेंट है, गैंग्लिया का मतलब न्यूरॉन सेल्स का ढेर सारा एक्यूमुलेशन, पेयर्ड होते हैं कहाँ पे, फेरेंजियल पार्ट में, और तो और लैटरल नर्व्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नर्व कॉर्ड इज डबल, कहाँ होंगे, वेंट्रल साइड में, सॉलिड होते हैं, बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। और क्या है भाई, एपियर होते डबल हैं बट दिखाई कैसे देते हैं, सिंगल, बिकॉज एनवेलप ऑफ शीथ, यहाँ पे उनके चारों तरफ एक शीथ होती है, एक एनवेलप होती है जिससे वो सिंगल दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा भाई, एक्वेटिक फॉर्म में, डायसियस है, नेरिस, है ना, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बट अर्थवर्म और लीचेस आर मोनोसियस, अर्थवर्म के अंदर और लीचेस के अंदर मोनोसियस होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समटाइम्स लार्वा का फॉर्मेशन होता है, किसी किसी में नहीं होता, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। जहाँ लार्वा होगा वहां पे इनडायरेक्ट। नेरिस की बात करें, नेरिस के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। चलो भाई, नेरिस, सैंडवर्म, क्लैमवर्म, रैगवर्म लिव्स इन यूसेपिड ब्यूरो, सेक्सुअली डेवलपमेंट फ्रॉम
टेरोनेरिस, है ना। लीच की बात करें, कैटल लीच बोलते हैं। सेंग्यूवोरस यानी कि कहने का मतलब क्या है, ब्लड सकिंग एनिमल। एक्टिव पैरासाइट है। चलो भाई, बॉडी सिलोम फील्ड होता है किसके थ्रू, मेसोडर्मल टिश्यू के थ्रू। आगे चलते हैं, बोट्राइडल टिश्यू विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। आपको याद रखना है, लीच के अंदर बोट्राइडल टिश्यू किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है भाई, तो ल्यूकोसोलेनिया स्पॉन्ज है, हाइड्रा सिलेंट्रेट्स है, टीनिया फ्लैट वर्म है, एस्केरिस राउंड वर्म है। यानी आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे एस्केलमेंथिस, है ना, एस्केरिस के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया, अप टू द एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा से लेकर के मैमल्स तक। अगले लेक्चर में हम देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।